जय श्री राम। श्री बालाजी फली ज्योतिष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ विशेष राजयोग के बारे में। वैसे जन्म कुंडली में राजयोग महर्षि पराशर जी द्वारा बताए गए केंद्रेश और त्रिकोणेश के संबंध से बनने वाले राजयोग हैं, लेकिन कुछ राजयोग ऐसे भी हैं जो कि ग्रह की विशेष स्थिति से बनते हैं, या ग्रह कुछ ऐसे नक्षत्र में होता है जिसकी वजह से वह ग्रह बहुत ही अच्छा फल देता है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ विशेष राजयोग के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप केंद्रेश और त्रिकोणेश के संबंध से बनने वाले राजयोग के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जिसे टच करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ विशेष राजयोग के बारे में। तो पहला जो राजयोग बताया गया है वह यह है कि यदि कोई एक ही ग्रह जन्म कुंडली, दृष्टांत कुंडली और नवांश कुंडली, या जन्म कुंडली और नवांश कुंडली, या जन्म कुंडली और दृष्टांत कुंडली के पहले भाव को यानी कि लग्न को कोई एक ही ग्रह देखे तो वह ग्रह बलवान राजयोग बनाने वाला हो जाता है। अब यहाँ पर जन्म कुंडली, दृष्टांत कुंडली और नवांश कुंडली की बात की गई है कि अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह लग्न को देख रहा है और वही ग्रह नवांश कुंडली में भी नवांश लग्न को देख रहा है और वही ग्रह दृष्टांत कुंडली में भी दृष्टांत लग्न को देख रहा है, तो ऐसा ग्रह बलवान राजयोग बनाता है और अपनी दशा अंतदशा में बहुत ही शुभ फल देता है, जातक को बहुत ही सफलताएं और सुख देता है। अब जन्म कुंडली में जो ग्रह लग्न को देख रहा है वह नवांश कुंडली में भी नवांश लग्न को देख रहा है, लेकिन दृष्टांत कुंडली में दृष्टांत लग्न को नहीं देख रहा, या जन्म कुंडली में जो ग्रह लग्न को देख रहा है वह दृष्टांत कुंडली में दृष्टांत लग्न को देख रहा है, लेकिन नवांश कुंडली में नवांश लग्न को नहीं देख रहा, तब भी ऐसा ग्रह बहुत ही बलवान राजयोग बनाने वाला होता है। अगर एक ही ग्रह जन्म कुंडली, दृष्टांत कुंडली और नवांश कुंडली में लग्न को देखे तो बहुत ही शुभ रहता है, और अगर वह ग्रह सिर्फ जन्म कुंडली में जो ग्रह लग्न को देख रहा है और दृष्टांत कुंडली या नवांश कुंडली में से किसी एक कुंडली के लग्न को देख रहा है, तब भी ऐसा ग्रह बहुत ही शुभ फल जातक को देता है, बहुत ही सफलताएं जातक को देता है। तो इस तरीके से आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में ऐसा कोई ग्रह है कि जो जन्म कुंडली में लग्न को देख रहा हो और फिर दृष्टांत कुंडली और नवांश कुंडली में भी लग्न को देख रहा हो। अगर ऐसा कोई ग्रह है तो वह ग्रह राजयोग बनाने वाला होगा, अपने दशा अंतदशा में जातक को बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे राजयोग के बारे में। वह यह है कि चंद्र राशि का स्वामी यानी कि चंद्र राशिश खुद बलवान अथवा शुभ फलदायक कारक ग्रहों से युक्त दृष्ट होकर केंद्र त्रिकोण में स्थित हो तो जातक को जीवन में सफलता व भाग्यवृद्धि का अच्छा सुख प्राप्त होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जितना महत्व लग्न कुंडली का है उतना ही महत्व चंद्र कुंडली का भी है। चंद्रमा जिस राशि में है उसका स्वामी यानी कि चंद्र राशिश अगर बलवान होगा तो जातक का मन बलवान होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन सफलता हासिल करने के लिए बलवान होना बहुत ही जरूरी है। चंद्रमा जिस राशि में है उसका स्वामी अगर बलवान है, शुभ ग्रह के साथ है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, तो निश्चित ही जातक जीवन में सफलता व सुख प्राप्त करता है। जितना लग्नेश का महत्व है उतना ही चंद्र राशिश का भी महत्व है। तो अगर चंद्र राशिश बलवान होगा तो जातक जीवन में सफलता हासिल जरूर करता है। तो अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसका स्वामी अगर बलवान स्थिति में है, शुभ ग्रह के साथ में है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठा है, तो फिर जातक निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलताएं हासिल करेगा। अब ऐसे ही एक और राजयोग के बारे में बताया गया है, वह यह है कि किसी भी राशि में पक्ष बली चंद्रमा यानी कि चंद्रमा पक्ष बली होना चाहिए, पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा होना चाहिए, और ऐसे चंद्रमा को
कोई स्थान बली, उच्चगत, स्वक्षेत्री, मूल त्रिकोणी, शुभ वर्गगत, शुभ स्थानगत ग्रह देखे तो फिर ऐसा चंद्रमा अपनी दशा अंतर्दशा में उन्नति, धन, संपत्ति देता है। यानी कि चंद्रमा एक तो पक्ष बली होना चाहिए, चाहे वह किसी भी राशि में हो। अब चंद्रमा अगर पक्ष बली है तो ऐसा चंद्रमा बहुत ही बलवान होता है, और ऐसे बलवान चंद्रमा को अगर किसी बलवान कारक ग्रह का सहयोग मिल जाए, और ऐसे पक्ष बली चंद्रमा को अगर ऐसे बलवान कारक का सहयोग मिलता है तो फिर चंद्रमा के बल में और वृद्धि हो जाती है, और ऐसा चंद्रमा अपने दशा अंतर्दशा में बहुत ही शुभ फल देता है। अब शुक्र से संबंधित एक विशेष राजयोग के बारे में बात करते हैं कि शुक्र मीन, तुला या वृषभ राशि का दसम या द्वादश भाव में स्थित हो या एकादश भाव में स्थित हो, किंतु किसी पाप ग्रह के साथ ना हो और अस्त ना हो, तो ऐसा शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में जातकों को बहुत ही धन, वैभव देता है। अब इस राजयोग में ऐसा कहा गया है कि शुक्र या तो दसम भाव में हो या एकादश भाव में हो या फिर द्वादश भाव में हो, और अपनी स्वराशि या उच्च राशि का अगर ऐसा शुक्र है और किसी पाप ग्रह के न तो साथ में है, न कोई पाप ग्रह देख रहा है, न ही शुक्र अस्त है, तो फिर ऐसा शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत ही शुभ फल जातक को देता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र भाव में जो दसम भाव है वह सबसे बली भाव होता है, एकादश भाव लाभ भाव है, तो यहाँ पर सारे ग्रह शुभ फल देते हैं। तो दशम और एकादश में अगर शुक्र अपनी स्वराशि का या उच्च राशि का होकर के स्थित है तो फिर ऐसा शुक्र बहुत ही शुभ फल देता है। और द्वादश भाव में सिर्फ एक शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो कि द्वादश भाव में शुभ फल देता है। अब द्वादश भाव में अगर शुक्र अपनी स्वराशि का या उच्च राशि का होकर के स्थित होगा तो फिर ऐसा शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत ही धन, वैभव जातक को देगा। तो यह शुक्र का एक विशेष नियम, विशेष राजयोग बताया गया है कि शुक्र दसम भाव में, एकादश भाव में या द्वादश भाव में अपनी स्वराशि या उच्च राशि का स्थित हो और किसी पाप ग्रह के साथ न हो, न कोई पाप ग्रह देख रहा हो, न ही शुक्र अस्त हो, तो फिर ऐसा शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को बहुत ही धन, वैभव, सफलताएं देता है। अब एक और राजयोग के बारे में बात करते हैं, वह यह है कि अच्छे भाव में सूर्य रेवती, उत्तरा फाल्गुनी, मूल या पुष्य नक्षत्र में हो तो बली कारक होता है। इसी तरीके से शुक्र रेवती, अश्विनी, कृत्तिका, पुष्य, स्वाति नक्षत्र में प्रबल कारक बन जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और कुल 9 चरण होते हैं। अब सूर्य अगर रेवती नक्षत्र में होगा तो फिर रेवती नक्षत्र के चारों ही चरण मीन राशि में आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर सूर्य है तो उसका पहला चरण सिंह राशि में, और उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे, तीसरा और चौथा जो चरण है वह कन्या राशि में आता है। अगर सूर्य मूल नक्षत्र में है तो फिर इसके चारों ही चरण धनु राशि में आते हैं, और पुष्य नक्षत्र में अगर सूर्य है तो फिर उसके चारों ही चरण कर्क राशि में आते हैं। यानी कि सूर्य मीन राशि, सिंह राशि, कन्या, धनु और कर्क राशि का हो और रेवती, उत्तरा फाल्गुनी, मूल या पुष्य नक्षत्र में हो तो फिर ऐसा सूर्य बहुत ही शुभ फल देता है। अगर ऐसा सूर्य अच्छे भाव का स्वामी हो, अच्छे भाव में बैठा हुआ हो तो फिर ऐसा सूर्य बहुत ही शुभ फल जातक को देता है। अब ऐसा ही शुक्र के बारे में कहा गया है कि शुक्र रेवती, अश्विनी, कृत्तिका, पुष्य, स्वाति नक्षत्र में बहुत ही प्रबल कारक बनता है। अब रेवती नक्षत्र में अगर शुक्र होगा तो रेवती नक्षत्र के चारों ही चरण मीन राशि में आते हैं। अश्विनी नक्षत्र के चारों ही चरण मेष राशि में आते हैं। कृत्तिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वह मेष राशि में आता है, और बाकी के 3 चरण यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा चरण वह वृषभ राशि में आता है। पुष्य नक्षत्र में अगर शुक्र है तो पुष्य नक्षत्र के चारों ही चरण कर्क राशि में आते हैं, और स्वाति नक्षत्र के चारों ही चरण
तुला राशि में आते हैं। तो अगर शुक्र मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि में स्थित हो और रेवती, अश्विनी, कृत्तिका, पुष्य या स्वाति नक्षत्र में स्थित हो, अच्छे भाव का स्वामी हो, अच्छे भाव में बैठा हुआ हो, तो फिर ऐसा शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत ही शुभ फल जातक को देता है, प्रबल राजयोग जातक को देता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ विशेष राजयोग के बारे में आप लोगों को बताया है। आप भी देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कोई विशेष राजयोग है क्या, और अगर ऐसा कोई विशेष राजयोग आपकी जन्म कुंडली में है तो निश्चित रूप से ऐसा विशेष राजयोग आपको बहुत ही शुभ फल देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।